नमस्कार साथियों, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी जी का विदेश यात्रा काफी ज्यादा देश में चर्चा बटोर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया भर के देशों में फैलाने के लिए कि हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, पहलगाम आतंकी हमला क्या था, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, इन सबको ध्यान में रखते हुए 33 देशों में अपने डेलीगेशंस भेजे हैं। इन्हीं में से एक डेलीगेशन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी कुवैत गए हुए हैं, साथ ही साथ में बहरीन गए हुए हैं और यहां जाकर के उन्होंने पत्रकारों की वार्ता को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जो निशाना साधा, उनको नालायक बोलने जैसा, बेवकूफ बोलने जैसा जो शब्द है, उससे ज्यादा मजा इस बात पर लोगों को आ रहा है कि पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह से रोस्ट किया गया है। असल मायने में पाकिस्तान फेक न्यूज फैलाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। फेक न्यूज का एक भांडाफोड़ ओवैसी साहब ने मीडिया के सामने किया। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. उन्होंने कहा कि उनके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भेंट की और उस तस्वीर में जो फोटो है, उस फोटो में जो मिसाइलें चलती हुई दिखाई गई हैं या तस्वीर का जो दृश्य है वो भी चोरी का है, मतलब वो फेक है। फेक इसलिए है, वो दिखा इसको इस तरह से रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में इस तरह का नजारा देखा। वास्तविकता में 2019 में चाइना की सेना जब रिहर्सल कर रही थी तो रिहर्सल के समय पर कुछ ऐसा फोटो बनकर आया था मीडिया में। उस मीडिया के अंदर आए हुए फोटो को उन्होंने फ्रेम किया और अपने प्रधानमंत्री को भेंट कर दिया। तो इस पर मजे लेते हुए ओवैसी साहब ने कहा, हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ये देखो साहब, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पाकिस्तानियों ने फोटो भी उठाते समय कि फर्जी काम किया है, फर्जी फील्ड मार्शल बना दिया है, उसके बावजूद भी इस तरह से फेक कर रहे हैं। ये दुनिया को देखने की और समझने की जरूरत है। ज्ञात रहे कि ओवैसी साहब भारत के अंदर एक मुस्लिम लीडर और मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में दुनिया भर में जब भारत को लेकर बात होती है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, ऐसे में भारत ने उन गल्फ कंट्रीज में जो कि मुस्लिम बहुल हैं, वहां पर ओवैसी साहब को भेजकर भारत की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के मिशन को भी प्रेषित किया है। उन्हीं के मुंह से पाकिस्तान को इस तरह के शब्द सुनना अनपेक्षित हो सकता है। लोगों को लग सकता है कि पाकिस्तान के लिए ये कैसा संभव है जब पाकिस्तान भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए अपना दर्द साझा करता है, तो भारत के मुसलमान तो उसका कम से कम समर्थन ही करते होंगे। लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह से भारत के मुसलमानों का रुख स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान को कि तुम चाहे जिस भी तरह से भारत को तोड़ने का प्रयास कर लो, चाहे टू नेशन थ्योरी दोबारा से रीअटर्ट कर दो या फिर लोगों को भड़का दो, उकसावा कर दो, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएगी। ओवैसी साहब के बारे में एक तथ्य मैं आपको और बता देता हूं। ओवैसी जो हैं ये 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और 2013, 14, 19 और 21 में भी इन्हें सेम इसी प्रकार से सम्मानित किया जा चुका है। और अगर हम PRS की रिपोर्ट की बात माने तो ओवैसी जी की लोकसभा में 93% उपस्थिति है। मतलब एक जैसे क्लास में आप स्टूडेंट के रूप में जब होते हैं तो आपकी प्रेजेंस मायने रखती है, ठीक इसी तरह से इनकी प्रेजेंस लोकसभा में 93% ऑफ द टाइम है। साथ ही साथ में उनको इस बयान की वजह से जो लोकप्रियता भारत में मिली है और पाकिस्तान को पूरे टाइम पर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं, वो लोकप्रियता देश में उनकी काफी तेजी से बढ़ रही है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।